देखो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 11th का यूनिट नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है? सपोज ये जो चैप्टर है उसमें कोई क्वेरी है तो जो पूरा केमिस्ट्री है उसमें प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट हमारे माइंड में सेट नहीं है तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ 1 to 20 एलिमेंट हमें पता होने चाहिए। यहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्हें ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में 1 to 20 एलिमेंट पता ही है ऑलरेडी। 1 to 20 एटॉमिक नंबर जो है वो सारे एटॉमिक नंबर में एलिमेंट आते हैं, उसके नेम, उसके सिंबल आपको पता होने चाहिए। चलो, किसको 1 to 20 एलिमेंट अभी पता है वो लोग चैट बॉक्स में वाई लिखो। किसको पता है? वेरी गुड। 1 to 20। ओके, सपोज नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पीडीएफ में नेक्स्ट जो पेज है वो 1 to 20 एलिमेंट का ही है, और वो पेज आपको याद रखना है। आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे आपके पास पूरे 3 डेज है, उसमें आपको 1 to 20 एलिमेंट मस्ट बी रिमेंबर करने हैं। देखते हैं 1 to 20 एलिमेंट की एक पीडीएफ मैंने इसमें दी है, और आफ्टर 2 PM जो स्टूडेंट ने उसके नाम मुझे सेंड किए उनको ये पीडीएफ में सेंड करूंगा। यहां से देखो, देखो आप देख सकते हो 1 to 20 एलिमेंट: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सपोज आपको पता है तो अच्छा है, नहीं है तो आपके पास 72 आवर्स है, उसमें ये 1 to 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, सिंबल और नाम है वो आपको याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, चलो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में ये टेबल दिया गया है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। समझ लो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहां हमें याद ये रखना है एटॉमिक मास। जिसे मोलर मास भी बोलते हैं। ओके, एटॉमिक मास या फिर उसे मोलर मास भी कहते हैं। तो क्या है, आपको एग्जाम के लिए कोई भी मोलर मास या एटॉमिक मास याद नहीं रखना है। एग्जाम में जो भी फॉर्मूला है उसके एटॉमिक मास या मोलर मास आपको दिए गए होंगे, लेकिन आप मेरे जो भी सम्स है उसे कैलकुलेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ
जो एलिमेंट है उसका मोलर मास आपको याद रह जाएगा बाय डिफॉल्ट। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से सब कुछ याद रहता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेम्बर द मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। ओके, चलो मैंने ये टेबल है इसलिए दिया है क्योंकि उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरह इसमें मोलर मास हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने जो भी सम्स आपको दिए हैं उसमें आपको मोलर मास फाइंड करना है। आफ्टर फाइंडिंग द मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सपोज मुझे सोडियम का मोलर मास फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो यहां से मैं स्क्रॉल करता हूं ए बी सी डी, तो वहां से मैं एस तक पहुंचूंगा। चलो ऐसी दो पीडीएफ है, एस ओके। चलो आप देख सकते हो सोडियम आ गया है, देखो सोडियम लिखा, सोडियम का सिंबल Na है, एटॉमिक नंबर 11 एंड एटॉमिक मास यानी मोलर मास है 22.99, लेकिन हम 23 लेंगे, उसका यूनिट है ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम मोल, मोल क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, तो सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11 एंड एटॉमिक मास या फिर मोलर मास है 23। ओके, चलो सपोज हमें ऐसा लगता है, चलो इसे क्लियर कर देते हैं हम, क्लियर। सपोज हमें ऐसा लगता है कि हमें Fe का एटॉमिक वेट या मास फाइंड करना है, तो Fe को क्या बोलते हैं? आयन। तो आयन यानी आई, तो फिर से हम जाएंगे, चलो आई, तो आप देख सकते हो यहाँ आयन है, तो आयन Fe एटॉमिक नंबर 26 एंड एटॉमिक मास या फिर मोलर मास 55.85। एग्जैक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं और राउंड फिगर भी ले सकते हैं। ओके, चलो उसके बाद हम देखते हैं, क्लियर कर देता हूं इसे, क्लियर 1 2 3 और क्लियर। चलो क्लोरीन, तो क्लोरीन का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होगा, क्लोरीन स्टार्ट विथ सी। तो आप देख सकते हो क्लोरीन, क्लोरीन Cl एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास जो है वो 35.45 है। अब 35.45 है तो उसकी राउंड फिगर 35.5 करेंगे, क्योंकि 4 5 है, 5 को निग्लिजिबल करते हैं, तो 35.5 ग्राम मोल इनवर्स। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड मोलर मास इन दिस टेबल। ओके, आपको पता चला हो जो मैंने बोला है तो चैट बॉक्स में आप y लिखो, अदरवाइज आप नो लिखोगे तो भी चलेगा। मैं फिर से आपको बताऊंगा कि कैसे मोलर मास को इस टेबल में से फाइंड करना है। चलो ओके, चलो एक स्टूडेंट ने नो लिखा है,
कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं हम। सपोज हमें सोडियम का मोलर मास फाइंड करना है, टेबल हमारे पास है, सोडियम का मोलर मास फाइंड करना है। तो सोडियम मीन्स Na, सोडियम का स्पेलिंग SODIUM। तो सोडियम का स्पेलिंग S से स्टार्ट होता है। एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। चलो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम सोडियम पर जाएंगे, MnOPQRS। चलो आ गया सोडियम। तो यहां देखो सोडियम, उसका सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 22.90 यानी 23 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, ये हमें याद नहीं रखना है, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद रह जाएगा। बाकी एग्जाम में एटॉमिक मास हमें दिए गए होते हैं। चलो, अभी कोई प्रॉब्लम है तो नो लिख सकते हो, जिसे प्रॉब्लम है वही नो लिखे। जैसे कौस्तव, तूने बोला था कि नो, तुम्हें पता चल गया हो कि कैसे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फाइंड करते हैं इस टेबल में से, तो यस लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे। कौस्तव, ओके, थैंक यू। अब इस डिटेल को हम क्लियर करेंगे। चलो, ये सारी पीडीएफ आफ्टर 2 PM में आपको सेंड करूंगा। फर्स्ट ऑफ आपका डेटा आ जाए उसके बाद। एक मिनट, अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कैलकुलेट ऑफ मोलर मास। मोलर मास को मोलेक्युलर वेट भी बोलते हैं, मोलर मास या फिर उसे मोलेक्युलर वेट भी कहते हैं, या फिर मोलेक्युलर मास भी कहते हैं। चलो, इसके लिए एक स्क्रीन आपको मैं शेयर करता हूं। हमें कैसे ये फाइंड करना है, पहले हम लिखेंगे CH4। चलो, CH4 का नाम जिसे पता हो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। फास्ट, CH4 का नाम जिसे पता हो। वेरी गुड। वर्सेल मिथेन एंड कौस्तव पाल मिथेन, वेरी गुड। चलो, CH4 का हमें मोलेक्युलर मास यानी मोलर मास फाइंड करना है। यहां लिखेंगे हम मोलर मास। मोलर मास फाइंड करने के लिए पहले हमें मोलर मास को फाइंड करने के लिए हमें कार्बन और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो वो मास हम कहां से लाएंगे? तो वो मास जो टेबल गया था उसमें से लाएंगे, लेकिन अभी मैं टेबल नहीं खोलता हूं, आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगा तब आप देख लेना। कार्बन का
एटॉमिक मास है 12 और हाइड्रोजन का है 1। ओनली 1 कार्बन है, इसलिए कार्बन को मैं लिखूंगा 12 और टोटल 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 1, तो टोटल सम होगा हमारा 16 और इसका यूनिट लिखेंगे हम ग्राम मोल इनवर्स, या फिर हम 16 यू भी लिख सकते हैं। यू का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफाइड मास, लेकिन वो अभी हमें नहीं पता चलेगा तो भी चलेगा, बाद में जब हम थियरी देखेंगे तब यू क्या है, इट मींस यूनिफाइड मास क्या है, उसका फर्दर डिस्कशन हम उस टाइम करेंगे। ओके, चलो दूसरा हमारे लिए है नंबर 2 C6 at 12O6। चलो इसका नाम किसी को पता है? बोलो। C6 at 12O6 का नाम क्या होगा? वेरी गुड, कौस्तव पाल ग्लूकोज, पटेल श्रीषा ग्लूकोज एंड वंश ग्लूकोज। परफेक्ट आंसर है आपका ग्लूकोज। चलो, फाइंड द मोलर मास, या फिर उसे मोलेक्युलर मास भी बोल सकते हैं, कुछ लोग मोलेक्युलर वेट भी बोल सकते हैं। सारे टर्म्स एक ही है, मोलेक्युलर वेट, मोलेक्युलर मास, मोलर मास। चलो, कार्बन, number of carbon is 6 and atomic weight of carbon is 12, then 6 into 12 plus number of hydrogen is 12 and atomic weight या mass of hydrogen is 1 and number of oxygen is 6 and atomic mass is 16, then total जो sum है वो 180 ग्राम मोल इनवर्स होगा। ग्लूकोज का टोटल जो मोलर मास है वो 180 होगा। ओके, चलो नंबर 3 NaOH। NaOH का नाम मैं नहीं पूछूंगा, सबको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का 23 है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 and hydrogen is 1, then total sum is 40 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, चलो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल Al2SO4 थ्राइस। Al2SO4 थ्राइस का नाम होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का मोलर मास फाइंड करते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं MM यानी मोलर मास, या फिर कुछ लोग MW लिखते हैं, MW मींस मोलेकुलर वेट, वो भी वही होता है। एल्यूमिनियम, तो यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, ब्रैकेट में 3 सल्फर है तो 3, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, देन टोटल 3 इंटू 4 12 ऑक्सीजन है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16, देन 12 इंटू 16 एंड टोटल सम हमें मिलेगा 2 इंटू 27, 3 इंटू 32 एंड 12 इंटू 16, टोटल सम है 342 ग्राम मोल इनवर्स। ओके,
तो ये 4 एग्जांपल मैंने आपको दिए है कि हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। ओके, आपको इन चारों फॉर्मूला में से कोई में भी प्रॉब्लम है तो स्पीडीली मुझे चैट बॉक्स में नो लिखो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो यस लिखो। ओके, चलो चलो इसे क्लियर करते हैं। क्लियर, 1 2 3 ऑल क्लियर। उसके बाद एक दूसरी फॉर्मूला है हमारे पास, H2C2O4 इंटू 2H2O। इसका नाम किसी को पता है? बोलो क्या नाम होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? चलो स्पीडीली चैट में आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिखता हूं, नो प्रॉब्लम। इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, लेकिन ये हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड है इट मींस उसमें वाटर के मॉलिक्यूल है, इसे ऑक्जेलिक एसिड हाइड्रेटेड भी बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। चलो मॉलिक्यूलर वेट इसका फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ 4 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन H2 यानी 2 हाइड्रोजन और टोटल 4, तो टोटल 6 हाइड्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस टोटल 2 कार्बन, तो 2 इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12। टोटल ऑक्सीजन 6 है, आप देख सकते हो यहाँ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ 2, तो टोटल 6 ऑक्सीजन और एटॉमिक weight of oxygen is 16 and 6 24 and 96। टोटल हमें आंसर मिलेगा 126 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसमें नो लिख सकते हो। चलो अभी मैं आपको एक दूसरी पीडीएफ शेयर करता हूं, आप देख सकते हो इसमें टोटल 20 नेम है, देख लो 20 फॉर्मूला, मोलेक्युलर फॉर्मूला मैंने दी है। आपको 20 फॉर्मूला का मोलेक्युलर वेट फाइंड करना है, और मोलेक्युलर वेट फाइंड करने के लिए आप इस टेबल की हेल्प ले सकते हो, ये जो टेबल है उसकी हेल्प ले सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो वो मैं